उठी हूँ हिम्मत करके, आधी रोटी खाऊंगी, दवाई खाना है हिम्मत करके। ठंडी के बुखार आया है, आधी रोटी जबरदस्ती खानी होगी। फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और श्रेया भी आ गई है। मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बन रहा है सीधे दाल चावल और कुछ भी नहीं। दाल चावल बस बना रही हूँ मैं, क्योंकि श्रेया को दाल चावल ही पसंद है। और श्रेया अभी आधी छुट्टी लेकर आई है, पूरा स्कूल में नहीं रही वो। आधी छुट्टी इसलिए क्योंकि हम लोग सफ़र करके आए। श्रेया उत्साह में तो चली गई स्कूल, फिर उसके बाद अभी करीब 2 बज रहा है और ये आ गई हैं, तो 1 घंटे और लगता है स्कूल। बोलती मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर आके नहाया धोया उसने, क्योंकि वो बिना नहाए चली गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं थे ना, इसलिए फिर नहाई। अब आप लोग बोलोगे चावल चढ़ा हुआ है, दाल में छौंक लगाना है। खाना बना लूँ, सोच रही थी सब्जी बनाऊं, पर अभी नहीं बना रही हूँ। सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं, गैस मैंने स्लो कर दिया, क्योंकि अभी आके सीधे सब्जी घर में कुछ भी नहीं थी, यानी आलू प्याज बस था, तो दाल चावल बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब्जी नहीं है। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं जब आ रही थी तो मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी अब जाते ही, क्योंकि आप लोगों को पता है इधर घर से यानी ससुराल मायके में तो मैं चली जाती हूँ हिम्मत करके, पर यहाँ पर मैं ना जाने में थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ कहीं भी। और फिर मैंने बोला मम्मी एक काम करोगे आप, क्योंकि जब मैं जाऊँगी डायरेक्ट फिर सब्जी नहीं रहेगी घर पर, तो आप मुझे कुछ भी सब्जी रख दो। तो उन्होंने सब्जी क्या रखी है, जब मुझे नहीं पता था क्या सब्जी रखी है, मैंने तो अभी आकर देखा, जब मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली और फिर मैं खाना बनाने के लिए आई, तो मैंने बोला देखूँ तो मम्मी ने सब्जी क्या रखी है। मम्मी ने देखो क्या रखी है, आप लोगों को भी दिखाते हैं, माँ का प्यार दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखो करेले, ये करेले हैं, और ये वाले बैगन हैं, ये करेले हैं, टमाटर है, ये वाले बैगन हैं, और यहाँ पर मिर्च अदरक है, ये करौंदे हैं, लहसुन, तो सब कुछ रखा है उन्होंने। ये भुट्टे रख दिए थे, आलू भी रख दिए। माँ एक अनमोल शब्द है, और माँ भी एक अनमोल होती है ना। दाल श्रेया को फिट्टी पसंद है, इसलिए इसको मुझे ना ऐसे करना पड़ता है, इसको क्या बोले हैं, घूटना पड़ता है, क्योंकि श्रेया को दाल फिट्टी पसंद है। दाने दाने दिखेंगे दाल में श्रेया को। अभी शुक्ला जी करती थी कि शुक्ला जी को ऐसा पसंद है, शुक्ला जी को वो, शुक्ला जी को ये, अब श्रेया को ये, श्रेया को वो। लाइफ ही चेंज हो गई है, पर मैं वही हूँ, मैं वही हूँ भाई। तो ये डाल दिए मैंने जीरे। श्रेया को जल्दी से खाना दे दें, भूख लगी है श्रेया को। ये धनिया पत्ती डाल दे रहा है, मम्मी ने धनिया पत्ती भी रख दी थी। कई लोगों को अजीब लगेगा, पर सुबह सुबह उठी थी मैं, और मम्मी ने बोला क्यों बेटा टाइम हो गया उठ जाओ। सुबह सुबह पता है ना, मैं यहाँ भी रहती थी ना, तो शुक्ला जी से बोलती थी अरे यार सुबह का जाना बड़ा ख़राब लगता है मुझे, सुबह सुबह उठने में बड़ा आलस आता है। पर अलार्म लगा के सोई थी, पापा ने भी उठा दिया, मम्मी ने भी उठा दिया कि उठ जाओ। अब मैं उठी हूँ हिम्मत करके,
आधी रोटी खाऊंगी, दवाई खाना है मत करके। ठंडी के बुखार आया है, आधी रोटी ज़बरदस्ती खानी होगी, हिम्मत बिल्कुल नहीं है। फिर आधी रोटी तो घी लगी रोटी है, घी लगी रोटी मैं नहीं खाती हूँ, देखती हूँ कब जाएगी। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मेरी क्या हालत हो गई। पहले दिन तो बहुत अच्छा गुजरा मेरा शुक्ला जी के घर में, यानी कि हमारे और शुक्ला जी के घर में। उसके बाद दूसरा दिन मैं सुबह उठी, काम किया, मैंने नहाया, नहाने के बाद पूजा पाठ, और फिर उसके बाद मैंने श्रेया का टिफ़िन भी बनाया। श्रेया की जब चोटी करने की बारी आई तो मैंने बोला श्रेया मैं आज ज़्यादा थक गई हूँ, पर मुझे समझ भी नहीं आया कि फ़ीवर आने वाला है। श्रेया की चोटी की मैंने, श्रेया जाने लगी नीचे तक, मेरी गेट तक जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मुझे बहुत ज़ोर की ठंड लगने लगी, पर फिर भी मैं गई, लॉक करके आई, लौट के और मैं थोड़ा सा लेटी, मुझे बहुत ज़ोर की ठंड लग गई, बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया। और उसके बाद मैंने कुछ देर तक तो ऐसे ही, मैं 1-2 घंटे ऐसे ही मैंने बिताए। उसके बाद मैंने आधी रोटी खाई है, और उसके बाद सूखी रोटी खाई मैंने, सब्जी भी नहीं खाने का मन था। दवाई यहाँ पर मैं खा ली हूँ, आपके सामने ही खा रही, और मैं यहीं पर ये चटाई और तकिया लेकर आ गई, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैं इधर धूप में ही सो जाऊँगी। हिम्मत बिल्कुल नहीं है, और बहुत ज़्यादा शुक्ला जी की भी याद आ रही है। बहुत बहुत गंदा लग रहा था मुझे, बहुत गंदा, क्योंकि इस हाल में अगर शुक्ला जी होते ना और ऐसे देखते तो सच में ये हाल तो मेरा होता ही नहीं। और वो मेरी इतनी केयर करते, पर मैं 2-3 दिन इनको इतना ज़्यादा मिस करी हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। फिर उसके बाद जब मम्मी पापा को पता चला तो 2-3 घंटे में ही मेरे मम्मी पापा, बहन, सारे लोग आ गए, भैया भी आ गए, क्योंकि वो लोगों ने मेरी ऐसी हालत देखकर वो घबरा गए थे। घबराने के बाद उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलना हुआ उनका, और उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। हालांकि मैंने जो दवाई खाई थी तो उससे मेरा फ़ीवर तो उतर गया था, पर इनके जाने के बाद मुझे फिर फ़ीवर आ गया था। तो ये लोग, सारे लोग लाइट की फिटिंग कर रहे हैं हमारे घर पर, क्योंकि अंधेरा था। तो ये देखो भैया ने तार मेरे सर में डाल दिया, और सिस्टर भी हैं, तो ये किचन का बल्ब नहीं जलता था, किचन का बल्ब किया सारे घर में, यानी जब ये सब कुछ हो रहा था ना तो फैल गया था। तो यहाँ पर लाइट की फिटिंग करवा रहे हैं, पड़ोसी वाले भैया हैं, उनको बुलाया गया था, क्योंकि वो लाइट का ज़्यादा जानते हैं, तो उनको बुलाया गया था। ये हमारी गोटू देखो मौसी के घर आई है, कितनी खुश हो रही है। मम्मी बिंदी लगा के जाने का टाइम हो गया, ये सारे लोग जा रहे हैं, और ये रो रही थी, इसकी तैयार कर रही थी गोटू के। तो ये सोई नहीं है ना, बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं ये लोग, इसलिए बच्चे परेशान हो रहे थे। तो बस ये लोगों की जाने का टाइम हो गया है, तो इनको विदा करने के लिए हम हिम्मत करके आए हैं। वैसे तब तक तो ठीक थे, पर इनके जाने के बाद हम फिर वैसे ही हो गए थे जैसे पहले थे। तो ये देखो पापा खड़े हैं, भैया खड़े हैं, घोटू है, घोटू का मुंह देखो कैसा बन रहा है और श्रेया है, श्रेया उदास है। श्रेया बोल रही थी कि रुक जाओ नानी नाना, आप रुक जाओ, मौसी मौसा जी आप रुक जाओ, पर सबके अपने अपने काम हैं। पापा गवर्नमेंट जॉब है, छुट्टी नहीं ले सकते हैं, भैया भी जॉब करते हैं। देखो फिर से हाल वही हो गया ना मेरा, गरम गरम लगने लगा पूरा शरीर मेरा, फिर से आंखें मेरी लाल पड़ने लगी, तो हालत फिर से वही हो गई थी। तो मम्मी ये जा रही हैं, बोल रही थी कि ख्याल रखना, फ़ोन करते रहेंगे, खाते रहना, रोना मत बिल्कुल। तो यही सब कुछ बोल रही थी, समझा रही थी। माँ होती हैं, और माँ नहीं हमारे तो देखो पापा भी आए हैं, भैया भी आए हैं, सब लोग आए हैं।
सिर्फ हमारा भाई नहीं आया क्योंकि वो घर पर है, वो नहीं आया। और ड्राइवर भैया हैं ये, तो ये सारे लोग आए थे। बच्चे भी परेशान हो गए। मैंने कहा क्यों आ गए आप लोग, क्यों परेशान हुए मेरे पीछे, तो उनसे देखा नहीं गया। तो बस ये लोग जाने की तैयारी हो गई है। पापा बैठे हैं, श्रेया खड़ी है, श्रेया से बाय कर रहे हैं। बहुत अजीब लगता है ये लोगों को ऐसे देखकर, अपनी हालत देखकर ना मुझे बहुत ख़राब लगता है। थोड़ी सी वॉइस स्लो आएगी, मुझे कई बार आप लोगों ने बोला है कि आपकी वॉइस स्लो आती है। थोड़ी सी तबीयत वीक चलती है ना, इस कारण वॉइस स्लो आ जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो बस ये लोग जा चुके हैं। बस लड़कियों का साथ यहीं तक होता है ना। तो बस इतना ही था। मम्मी लोग चली गई हैं। हाँ, फीवर आ गया है फिर से, मुझे भी उतरा हुआ था। और लाइट वाइट की फिटिंग भी हो गई है। सारा कुछ वो लोग करके गए हैं। हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मम्मी वीडियो देखी, बोल रही थी कैसा वीडियो बनाई है। जो वो सॉन्ग गाती हूँ ना मैं कोई से भी, तो मम्मी रोने लगती हैं। घुट घुट जीने से तो मरना भला, अच्छा यारो अलविदा मैं तो चला। दिल गया दिल गया दिल गया, हाँ कैसे समझाऊं इसे नादा दिल को, कौन से बहाने से बुलाऊं उसको। दिल गया दिल गया। ओ कितना अच्छा रोशनी आ रही है ना। ट्यूबलाइट और लाइट फिटिंग करके गए हैं। बहुत मम्मी बोल रही थी अंधेरे अंधेरे में रहते हो और रोशनी तो सारी जगह नहीं करो श्रेया, सर में दर्द हो रहा है। तो सारी जगह रोशनी हो गई है। अब मैं सो रही हूँ, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या बोलूँ, क्या ब्लॉग शूट करूँ, क्या नहीं करूँ। वो लोग जा चुके हैं। श्रेया कोई काम मत करना, मैं कर लूँगी उठ के बेटा। अरे मैं कर लूँगी। अभी वो लोग गए ना, तो हमारे यहाँ अगर कोई कहीं जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते।